हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम यूपी एलटी ग्रेड 2018 के पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। इफ़ v1 वेक्टर कोमा v2 वेक्टर कोमा v3 वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच डैट v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू v3 वेक्टर एंड v2 वेक्टर क्रॉस v3 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, देन अब हम क्या करें, हमें ये जो कंडीशन दे रखी है इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिख लिया v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू v3 वेक्टर। तो फ्रेंड्स, हमने v3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो v3 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू v3 वेक्टर डॉट v3 वेक्टर, और ये हो जाएंगे फ्रेंड्स v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर इक्वल टू मॉड v3 वेक्टर का स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार हम v2 वेक्टर क्रॉस v3 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर। अब फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें करना है v1 वेक्टर से दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ v1 और इधर भी v1, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर इक्वल टू मॉड v1 वेक्टर का होल स्क्वायर। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं v1 वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मॉड v2 मॉड v3 वेक्टर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कि मॉड v1 वेक्टर इक्वल टू मॉड v3 वेक्टर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -3 to 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 3 की पावर x dx इज। तो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है ये, तो हमने क्या करा, इसको हमने मान लिया i इक्वल टू -3 to 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 3 की पावर x dx। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करा है, x को रिप्लेस कर दे रहे हैं हमने x इक्वल टू रख लिया माइनस का x। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स i इक्वल टू -3 to 3, और ये हो जाएंगे -x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3 की पावर -x dx। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे i इक्वल टू -3 to 3, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 3 की पावर -x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 1 + 3 की पावर x, और 3 की पावर x पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएंगे इतने dx। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 2i इक्वल टू -3 to 3, और फ्रेंड्स ऊपर ये हो जाएंगे 3 की पावर x
प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन और नीचे बचेंगे 1 प्लस 3 की पावर एक्स dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसका हम इंटीग्रल कर लेंगे तो ये हो जाएंगे x³ अपॉन 3 और लिमिट हो जाएगी -3 to 3। तो फ्रेंड्स हम जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएंगे 3 3 जा 9 3 जा 27/3 माइनस और ये हो जाएंगे -27/3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएंगे I = 1/2 2 से इधर डिवाइड कर दिया और ये हो गए 54/3 और 3 2 जा 6 6 से 9 जा 54 तो ये 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ लिमिट x टेंड टू 2 रूट ax प्लस b -3/x-2 इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ a, b विल बी। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हमें दे रखा है लिमिट x टेंड टू 2 √ax प्लस b -3/x-2 इक्वल टू 1/2। तो फ्रेंड्स यदि डिनोमिनेटर 0 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जब x 2 के बराबर है तो यहाँ डिनोमिनेटर भी 0 के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर मस्ट बी टेंड टू 0 तब लिमिट हमारी फाइनाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें यहाँ x के स्थान पर 2 रख लेंगे तो ये हो जाएंगे 2a प्लस b -3 इक्वल टू 0। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस b अंडर रूट इक्वल टू 3। अब हम क्या करें, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लें। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड टू 2 और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएंगे a/2 प्लस के b इक्वल टू हाफ हमें दे रखा है। अब हम x = 2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स a/2√2x प्लस 2a प्लस b इक्वल टू हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2a प्लस के b इक्वल टू a और ये हमें दे रखा है 3 के बराबर। अभी पीछे सॉल्व किया है तो ये हो गए a = 3। अब a = 3 हम इस इक्वेशन में रख लें, a = 3 हम यदि यहाँ रख लें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो गई 3 प्लस b इक्वल टू यहाँ 3 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 प्लस के a 6 प्लस के b इक्वल टू 9। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 में से 6 कम कर दिए तो यहाँ रह जाएंगे 3। तो a की वैल्यू भी 3 b की वैल्यू भी 3, इसका मतलब a और b दोनों बराबर हैं। तो ऑप्शन a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x, y = cos x एंड y एक्सिस इज। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें इसके लिए ग्राफ खींच ले रहे हैं। sin x का ग्राफ होगा हमारा
इस तरह से, और कॉस एक्स का ग्राफ होगा हमारा इस तरह से। यह जहाँ काटेंगे यहाँ होगा ये π/4, ये 0 हो गया। अब हमसे कह रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का मतलब है इस वाले पार्ट का हमसे एरिया पूछ रहा है। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये है हमारा y = cos x, और ये जो ग्राफ है नीचे वाला यानी ये वाला, ये हो गया y = sin x। अब फ्रेंड्स हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, यानी ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाला ग्राफ हम कम कर दें तो हमें ये शेडेड एरिया जो है ये हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, लिमिट होगी हमारी 0 से π/4। ऊपर वाला जो ग्राफ है ये है cos x का, और इसमें से हम sin x कम कर देंगे। तो अब फ्रेंड्स इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएंगे sin x का इंटीग्रेट होता है प्लस का माइनस का cos x, तो ये हो जाएंगे प्लस के cos x, और फ्रेंड्स लिमिट होगी 0 to π/4। अब हम इसमें जब लिमिट रखेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे, π/4 रखेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, 0 रखेंगे तो sin 0 0 माइनस के 1, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे 2/√2, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस के 1, तो √2 - 1 ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is false? fz = z bar is nowhere analytic। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं fz = z bar, और इसका मतलब ये हो जाएंगे x - के i/y। तो फ्रेंड्स यहाँ ये हो जाएंगे u(x, y) = x, यानी रियल पार्ट्स के साथ कंपेयर कर लेंगे, और यहाँ से फ्रेंड्स v(x, y) = आ जाएंगे माइनस के y। अब हमें ux चाहिए, तो ux ये हो जाएंगे ux = जब इसके साथ ux निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब हम निकालेंगे यहाँ से vy, तो vy निकाला तो यहाँ से आ गया माइनस का 1। अब हम देख रहे हैं ux ≠ vy, और यहाँ से हम निकाल लें vx, तो vx जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। और फ्रेंड्स हम निकालें यहाँ से uy, तो जब हम uy निकालेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के uy, यानी ये भी 0, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव सभी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन और कंटिन्यूस भी है, यानी ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस इन आर, बट अब यहाँ हम देख रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब कॉची रीमन इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी कॉची रीमन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ ux = vy होने जरूरी थे जो कि नहीं। तो इसका मतलब fz इज नोवेयर एनालिटिक फंक्शन, तो ये बात सही है, तो ये तो गलत है नहीं, जो कह रहा है बिल्कुल सही है। इसका मतलब fz इज नोवेयर एनालिटिक फंक्शन। अब हम b को चेक करते हैं, fz = z²
इज एनालिटिक एवरीवेयर, यहाँ प्रत्येक स्थान पर एनालिटिक है, ये हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं इसको। तो यहाँ में दे रखा है बी में एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे एक्स प्लस आईटा वाई का होल स्क्वायर, और फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस के 2 आईटा एक्स वाई। तो यहाँ से हम यू एक्स वाई निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और फ्रेंड्स वी एक्स वाई जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 2 एक्स वाई। अब हम क्या करें, यहाँ से यू एक्स निकाल लें। तो यू एक्स जब निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे यू एक्स इक्वल टू 2 एक्स, और जब हम यहाँ से वी वाई निकालेंगे तो ये भी कितने आ जाएंगे 2 एक्स। एंड अब हम क्या करें, यहाँ से वी एक्स निकाल लें तो ये होगा 2 वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस इस तरह से। और फ्रेंड्स जब हम यहाँ यू वाई निकालेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 2 वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस का यू वाई। तो अब यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ये जो है ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस इन आर। और भैया जब ये सभी आपस में बराबर हैं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब कॉची रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब कॉची रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। everywhere। सो एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, तो ये एनालिटिक भी होगा एवरीवेयर। तो कंडीशन बी जो हमें दे रखी है ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम बात करते हैं एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे, हमें दे रखा है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ u कोमा एक्स वाई इक्वल टू ये हो गए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और वी एक्स कोमा वाई ये हो गए हमारे 0। अब हम यहाँ यू एक्स निकालें तो फ्रेंड्स ये हो गए 2 एक्स, और वी वाई निकालें तो ये हो गए 0, एंड यहाँ वी एक्स निकालें तो ये 0, और फ्रेंड्स यहाँ यू वाई निकालें तो ये हो गए 2 वाई। अब ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है केवल 0 पर, यानी ओरिजिन पर। तो इसका मतलब एफ जेड इज नोवेयर एनालिटिक। तो इसका मतलब ये ही फॉल्स हो गया फ्रेंड्स, यही हमारा फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो गया, यानी सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For z belong to C, the inequality mod z plus iota greater than mod z minus iota। तो फ्रेंड्स हमें पता है z इक्वल टू एक्स प्लस के आइटा वाई, बिलोंग टू सी। अब हम क्या करें, z की वैल्यू हम यहाँ रख ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे x प्लस के आइटा वाई प्लस के आइटा ग्रेटर देन
एक्स प्लस के आइटा वाई माइनस के आइटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे एक्स प्लस के आइटा 1 प्लस के वाई का मॉड ग्रेटर देन हो गया एक्स प्लस यहाँ से आइटा को मना जाएगा वाई माइनस के 1 का मॉड। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2y ग्रेटर देन वाई स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2y। ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 2y केवल 2y और माइनस 2y बचेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस के 2y ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 4y ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो गया y ग्रेटर देन 0। तो हम इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए ट्रू फॉर इमेजिनरी z ग्रेटर देन 0 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट y इक्वल टू मॉड x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सेकेंड, y इक्वल टू x मॉड x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ हो गया ये। तो यहाँ हो गया 0 पर इसका नोड। तो इसका मतलब जहाँ नोड बनते हैं वहाँ उस वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो इसका मतलब y इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इसके लिए बात कर लें तो यहाँ y इक्वल टू x मॉड x दे रखा है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू हो गए एक्स स्क्वायर, और जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू हो गए माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा, जब पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा और नेगेटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो यहाँ कोई नोड नहीं है, कंटिन्यूस ग्राफ है ये, और पूरे y एक्सिस में फैला हुआ भी है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है प्रत्येक जगह पर, यानी y इक्वल टू एक्स मॉड x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ऑप्शन सेकंड यानी ओनली सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डिफरेंशिएबल है प्रत्येक जगह। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इफ 1 अपॉन यू इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू, यानी पलट लिए इसको और ये हो जाएंगे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर अंडर रूट है तो माइनस का हाफ हो जाएगा। अब हम डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल ले रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के जितनी पावर है ये तो आगे आ जाएगी, माइनस के 1/2, और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे 1 कम करेंगे तो ये माइनस के 3/2, और फिर इसका और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो फ्रेंड्स यहाँ रह गए हमारे पास माइनस के x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। इसी प्रकार हम डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लेंगे, डेल यू ओवर डेल जेड निकाल लेंगे, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। नीचे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। और फ्रेंड्स डेल यू ओवर डेल जेड निकालेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम क्या करें, ये हमसे कह रहा है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम इन सब में एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, सभी का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2। और फ्रेंड्स माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, ऊपर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा केवल माइनस का 1/√एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। और ये फ्रेंड्स ये है हमारे यू के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का यू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स एट ए फिक्स डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो फ्रेंड्स ये हम जानते हैं, इफ द स्ट्रेट लाइन is at a fixed point यानी फिक्स डिस्टेंस p, देन ये हो जाएंगे x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू x। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और जब हम y का करेंगे तो ये हो जाएंगे dy/dx इक्वल टू 0। हमने क्या करा, dy/dx को मान लिया y डैश, कितना y डैश। तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ सॉल्व करें तो ये हो गए हमारे tan अल्फा इक्वल टू 1/y डैश माइनस का। अब हम इसकी हेल्प से साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लें और इस वाली इक्वेशन में रख दें। तो फ्रेंड्स यहाँ से साइन अल्फा हम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे साइन अल्फा इक्वल टू 1/√1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। और फ्रेंड्स कॉस अल्फा हम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस वाई डैश अपॉन √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब टेन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के होंगे, केवल साइन अल्फा इसका पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो गए हमारे माइनस एक्स वाई डैश अपॉन
1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे बाई अपॉन साइन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी बाई डैश स्क्वायर इक्वल टू पी। इनका एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के एक्स बाई डैश प्लस बाई और इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दी तो ये हो जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई डैश माइनस बाई स्क्वायर में हम माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं और ये हो जाएंगे पी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो अब हम ऑप्शन में इसको देख लेंगे तो ऑप्शन में एक्स वाई डैश माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एक्स वाई डैश माइनस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू cos 4 pi upon 3 plus I sin 4 pi by 3 then the value of 1 plus a upon 2 की होल पावर 3n इज। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या करना है 1 प्लस ए अपॉन 2 की होल पावर 3n। अब हम क्या करें, इसमें ए की वैल्यू हमें पास दे रखी है, इसको हम यहाँ रख लेंगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस cos 4 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 4 पाई अपॉन 3 अपॉन 2 की होल पावर 3n। फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3 की होल पावर 3n ये हो गए 3n। अब अपॉन 2 और इसके नीचे चलो 2 भी हमने लिख लिया। अब ये हो जाएंगे cos पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस के cos पाई बाई 3 की वैल्यू हो गई 1/2 साइन पाई प्लस पाई बाई 3 ये भी हो गए माइनस के i√3 अपॉन 2 अपॉन 2 की होल पावर 3n। 1 में से हाफ कम कर दिया तो बचेगा हाफ यानी ये हो गया हाफ माइनस के i√3 अपॉन 2 अपॉन 2 की होल पावर 3n। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं n। इसको हम लिख लेंगे cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3 की होल पावर 3n अपॉन 2 की पावर 3n। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे cos पाई बाई 3 यानी हमने डिमोवर थ्योरम अप्लाई कर दी तो यहाँ बचेगा cos n पाई माइनस आई साइन n पाई अपॉन 2 की पावर 3n और इसे हम लिख सकते हैं ये तो हो गया 0, इसको हम लिख सकते हैं -1 cos पाई की वैल्यू होगी -1 और इसकी होल पावर हो जाएगी n की पावर अपॉन 2 की पावर 3n। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करें, एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएंगे वाई माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर ले रहे हैं तो ये हो जाएंगे वाई माइनस के ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बचेंगे एक्स प्लस के ए और ये हो जाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें से हमने बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएंगे वन माइनस के ए वाई, वन माइनस के ए वाई इक्वल टू एक्स प्लस के ए डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका सेपरेशन कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई वन माइनस के ए वाई। और फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस के ए वाई इंटू डी वाई। अब क्या करें फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएंगे लॉग ए प्लस एक्स इक्वल टू ये हो गया लॉग वाई। और फ्रेंड्स इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएंगे ए लॉग वन माइनस के ए वाई अपॉन माइनस के ए प्लस लॉग सी। अब ए से कैंसिल हो गया, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे लॉग ए प्लस एक्स प्लस हो जाएंगे ये लॉग वन माइनस के ए वाई इक्वल टू ये यहाँ बचेंगे लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस एक्स वन माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग सी वाई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए वन माइनस के ए वाई इक्वल टू सी वाई। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो ऑप्शन एक्स प्लस ए वन माइनस ए वाई यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of C in Lagrange mean value theorem for fx equal to x into x minus 1 in क्लोज इंटरवल 1, 2 इज। तो हम क्या करेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें देखना है कि कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, तब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करें, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये कंटिन्यूस भी होगी, यानी कंटिन्यूस होगी, इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2 एंड डिफरेंशिएबल भी होगी फ्रेंड्स ये ऑन ओपन इंटरवल 1, 2। अब हमने क्या करा, लेट सी बिलोंग टू 1, 2 यानी सी की जो वैल्यू होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी। तो हम क्या करें, इसका डिफरेंशियल कर लें तो ये हो जाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार ये होते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बी हो गया हमारा 2, ए हो गया 1 और एफ डैश सी का मतलब ये हो गया 2c माइनस के 1 इक्वल टू, यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 जब 4 माइनस के 2 और 1 रखेंगे तो 1 माइनस के 1 अपॉन 2 माइनस 1।
तो यहाँ बचेंगे फ्रेंड्स 2c माइनस के 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से c इक्वल टू निकल आएंगे हमारे पास 3/2। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी अवश्य कर दें। थैंक यू।